सेकंड मोस्ट कॉवेटेड, सेकंड मोस्ट डिजायर्ड कंट्रीज में शामिल हो चुका है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जो मसला है हमारा, ये मसला है कि हमें सिर्फ इक़्तिदार की भूख है, इसके अलावा हमें कोई टेंशन नहीं है। हमने अपना कौमी खेल हॉकी तबाह कर दिया है। चाइना को बीट करते हुए सोवरेन वेल्थ फंड इन्वेस्टर्स जो है वो इस वक्त इंटरेस्टेड है इंडिया में। हमने स्क्वैश तबाह कर दिया है। हम इनके आलमी चैंपियन रहे हैं पूरी दुनिया में, ठीक है, और अब हम पहले ही राउंड में बाहर हो जाते हैं। करती हैं। अगर मैं यूएस की बात करूं तो यूएस से भी इस वक्त इन्वेस्टर्स शिफ्ट होना चाह रहे हैं टुवर्ड्स इंडिया, क्योंकि इंडिया इस वक्त मोस्ट डिजायर्ड कंट्री समझा जा रहा है। 9वें नंबर से उठकर इंडिया दूसरे नंबर पर आ गया है। तो दोस्तों, इंडिया देश इतना आगे बढ़ चुका है, इतनी तरक्की कर चुका है, तो इस पर पाकिस्तान के नमूनों का क्या रिएक्शन आता है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंडिया सेकंड मोस्ट कॉवेटेड, सेकंड मोस्ट डिजायर्ड कंट्रीज में शामिल हो चुका है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चाइना को बीट करते हुए सोवरेन वेल्थ फंड इन्वेस्टर्स जो है वो इस वक्त इंटरेस्टेड है इंडिया में। अगर मैं बात करूं सोवरेन वेल्थ फंड इन्वेस्टर्स कौन होते हैं, तो ये ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जिनके अगर इकोनॉमी में से कुछ भी उनको बचत होती है, कोई भी पैसा बचता है या उनका बजट में से कोई भी पैसा बचता है या कोई भी कंपनी को प्राइवेटाइज किया जाता है, उससे बचने वाले पैसे को ये कंट्री सेव करती हैं और मुख्तलिफ मुल्कों में जो है वो इन्वेस्टमेंट्स करती हैं। अगर मैं यूएस की बात करूं तो यूएस से भी इस वक्त इन्वेस्टर्स शिफ्ट होना चाह रहे हैं टुवर्ड्स इंडिया, क्योंकि इंडिया इस वक्त मोस्ट डिजायर्ड कंट्री समझा जा रहा है। 9वें नंबर से उठकर इंडिया दूसरे नंबर पर आ गया है। अगर मैं बात करूं सोवरेन वेल्थ फंड इन्वेस्टर्स की, इनके पास 33 ट्रिलियन डॉलर्स के इस वक्त एसेट्स मौजूद हैं। अब अगर इन्वेस्टमेंट होगी इंडिया में तो इंडिया की स्टॉक मार्केट को, रियल एस्टेट मार्केट को और बहुत से सेक्टर्स को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलने वाला है। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया की। मजा आया दोस्तों। हर रोज़ पाकिस्तान के अंदर हम कोई ऐसी खबरें देखते हैं जिससे ये पता चलता है कि पाकिस्तान आगे जाने की बजाय पीछे की तरफ चल पड़ा है और मुल्क जो है वो स्टैंड स्टिल हो चुका है इस वक्त। मैं आपको बताऊं कि हमारा जो भारत जो नेबर है वहाँ पे क्या चल रहा है, और शायद हमारी जो सियासी अशराफिया और जो दूसरी अशराफिया है उसको शर्म आए ये सोचते हुए, ये कहते हुए, ये देखते हुए कि सारा टाइम जिसको आप ये कहते रहते हैं हमने मुकाबला करना है और हमने ये करना है और हमने वो करना है, वो किधर जा रहा है और हम किधर जा रहे हैं। क्यों हिला डाला ना। मैंने अभी देख रहा था कि इंडिया और जो गल्फ कॉपरेशन काउंसिल है वो फ्री ट्रेड जो टॉक्स है वो शुरू कर रहे हैं नवंबर में, इसी महीने, और ये लाइकली पॉसिबिलिटी है कि पूरे का जून में ये डील जो मैच्योर हो जाएगी। अपने झूठ को सच साबित करने के लिए एक दूसरे से लड़ाई करते हैं। हमारा जो मसला है, हमारा ये मसला है कि हमें सिर्फ इक़्तिदार की भूख है, इसके अलावा हमें कोई टेंशन नहीं है। हमने अपना कौमी खेल हॉकी तबाह कर दिया है, हमने स्क्वैश तबाह कर दिया है। हम इनके आलमी चैंपियन रहे हैं पूरी दुनिया में, ठीक है, और अब हम पहले ही राउंड में बाहर हो जाते हैं। इसी तरह अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात करें तो सबसे पहले हमारी ख्वाहिश ये होती है कि जी इसमें से हमारा हिस्सा कितना है। वी आर करप्ट नेशन, ठीक है। मैं ऑन स्क्रीन बोल रहा हूँ कि ये इंतहाई अफसोसनाक चीज़ है, लेकिन ये पूरी दुनिया में हम करप्ट साबित हो चुके हैं। हम अपना डॉक्यूमेंट्री बन रही है हम पर करप्शन की, तो अब इज्तिमाई तौर पर हम एक करप्ट कौम है। अब आए ना लाइन पे। अगर हम चाइना की बात करें, डे बाय डे उसमें जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जितने भी बड़े बड़े सेक्टर्स हैं, वो सब मूव ऑन कर रहे हैं इंडिया। इंटेल कंपनी जो कि अमेरिकन चिप्स कंपनी है वो भी इंडिया चली गई है। गूगल, आईफोन, बहुत से और जो हैं कंपनीज वो इंडिया चली गई हैं। क्या फ्यूचर लग रहा है आने वाले प्रेडिक्शन में, क्योंकि IMF का कहना है कि इंडिया सुपर पावर हो। क्यों हिला डाला ना। नो डाउट इंडिया जिस हिसाब से तरक्की कर रहा है, जो उनका ग्रोथ लेवल है, इंडिया बीट कर देगा चाइना और अदर कंट्रीज़ को जो कि इस टाइम सुपर पावर्स हैं, और पूरी दुनिया के अंदर टेक्नोलॉजी के अंदर इंडिया ने अपना नाम मनवाया हुआ है। हर आपने सही कहा कि बिल्कुल हर बड़ी कंपनी का जो CEO है वो एक इंडियन होता है, और अगर वो इसी तरह से करते रहे तो मुझे लगता है कि अगर आने वाले को 10, 15, 20 सालों के अंदर सुपर पावर इंडिया ही होगा। तो जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि इंडिया देश जो है इतनी तरक्की कर चुका है और इतना आगे बढ़ चुका है, इतना पावरफुल देश है कि इंडिया से हर कोई देश हाथ मिलाना चाहता है। अब तो पाकिस्तान वालों ने भी ये कश्मीर लेने की जिद जो है छोड़ दी और वो भी जो है इंडिया में ही आना चाहते हैं। और चाइना देश जो है वो इंडिया की टक्कर का था, वो इंडिया के बराबर था। और
पाकिस्तान वाले जो है ये देखकर बिल्कुल खुश हो रहे थे कि कोई तो है इंडिया को टक्कर देने वाला। लेकिन अब जो चाइना देश है वो भी इंडिया से बहुत ज़्यादा नीचे है और इंडिया बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है और बहुत आगे बढ़ रहा है। तो इस पर पाकिस्तानियों को ये देखकर बिल्कुल जलन हो रही है, बिल्कुल भी ये सहन नहीं हो रहा। तो इस पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय श्री राम, बाय बाय।